तो राइट गाइस, तो हम जो है अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। जैसे कि सबको पता है कि आज हमारा HTML का जो है वो लेक्चर है, और इसमें हम बेसिक HTML से शुरू करेंगे और आगे हम जाते जाएंगे, CSS में जाएंगे, बूटस्ट्रैप हम बेसिक देखेंगे कि बूटस्ट्रैप इतना कोई ज़्यादा देखने वाली चीज़ नहीं। जो डीप जाना चाहता है उसके लिए अलग से एक कोर्स होगा बूटस्ट्रैप का, जो कि वो बूटस्ट्रैप का लेक्चर ले और पूरा बूटस्ट्रैप जो है वो सीख लें। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बूटस्ट्रैप जब आएगा उसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि वो बिल्ट इन सारी लाइब्रेरी बनी हुई है। हम वहाँ से भी जाके कोड उठा के उसको चेंज करके मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बूटस्ट्रैप का इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो चाहता है कि बूटस्ट्रैप का वो सीखे, सारा सीखे, तो उसके लिए फिर अलग से एक कोर्स होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आज जो है हम HTML से शुरू करेंगे, HTML बेसिक HTML से शुरू करेंगे। और आज हम क्या बनाएंगे, हम आज अपनी एक CV या पोर्टफोलियो कह लें कि हम अपना बनाएंगे। और एक एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एंजेला है जो कि डेवलपर हैं और इनका मैं काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लेता हूँ। तो ये बेसिक ये स्ट्रक्चर है HTML का, हमने भी सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक यहाँ पे है पिक्चर, और ये सारे टैग मैंने आपका HTML शीट जो दी थी, चीट शीट, उसमें ये सारे HTML के टैग्स वगैरह लिखे हुए थे उनकी डेफिनेशन के साथ कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अभी जो बेसिक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सिंपल है। तो हम शुरू करते हैं। फिर हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, CV बनानी है। तो सबसे पहले तो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए क्या, VS कोड। VS कोड कहाँ से डाउनलोड करना है, जब आप VS कोड लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप ये देखें, आपके पास ये VS कोड का पहला जो है, ये विजुअल स्टूडियो का पहला जो लिंक आएगा इस पर क्लिक कर देना। फिर आगे आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो आएगा। ठीक है, जिसके पास लिनक्स है वो यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे डाउनलोड फॉर लिनक्स आएगा। जिसका मैक OS है उसका यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक। सिंपल यहाँ से आपने क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे उसने खुद ही ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, चलें, आपको पता चल गया VS कोड कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। चलें अब हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। VS कोड मेरे पास पहले से ही भरा हुआ है, तो हमने ये एक सिंपल सी CV बनानी है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास बेसिक एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमने डिज़ाइन होना चाहिए कि हमने इसको कैसा बनाना है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन ही है। ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइन है, हमने इसको ऐसा बनाना है। और इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, हम सबसे पहले जो है डिज़ाइन आने के बाद तो हम फ्रंट एंड का काम करते हैं। फिर जब फ्रंट एंड कंप्लीट होता है हम बैक एंड पे जाते हैं। ठीक है, फिर बैक एंड का जो कोड होता है वो हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड जो होता है वो सबसे पहले करना लाजमी होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड, और आपको फ्रंट एंड पहले करना पड़ता है और बैक एंड बाद में। तो ये इजी रहता है। बाद में फिर यही होता है कि आपको सिर्फ लिंक करवानी है चीज़ें। तो अगर आपका फ्रंट एंड बना हुआ है और आपका बैक एंड में डेटाबेस बना हुआ है तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बस इनमें आपने लिंकिंग करवानी है और आपका काम हो जाएगा। अब डेटाबेस में क्या हमारा काम होता है कि ये कि हमारा डाटा कैसे स्टोर हो, किस जगह पे जाए, किसके साथ रिलेट कर रहा हो। जब ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, डिज़ाइन के साथ पता चल जाएंगी, जब रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट देगा तो हम उसको इजीली डिप्लॉय करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा। सबसे पहले तो हम HTML का ही काम करेंगे। फ्रंट एंड में HTML आती है और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो अब हम इसको करते हैं। चलें, पहले तो हम देखेंगे कि इसमें पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5। ठीक, और लाइन आ गई इनमें 4। चलेंगे हम शुरू करते हैं। मैं आपको सारा पहले बता दूं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं उसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से अलाइन करें। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसका लेट्स सपोज उसका नाम POS है, मैं PS का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मैं वो लिख देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैंने डायरेक्टरी कहाँ बनाई थी और किस डायरेक्टरी में, किस फोल्डर में इमेजेस हैं और किस फोल्डर में जो है CSS की फाइल पड़ी है, किस में HTML की और किस में बैकएंड के कोड SQL सारा कुछ। जब पता ही नहीं होगा हमने करना कैसे है, मतलब कि उसको एक डिसिप्लिन के साथ कैसे लेके चलना है, तो हम कैसे आगे मैनेज कर सकेंगे। ठीक, तो अभी जो है हम क्या करेंगे, सिंपल अभी तो हमारा HTML चल रहा है तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। बाद में जब हम CSS इसी में ऐड करेंगे, इसी को खूबसूरत करेंगे, क्योंकि CSS जो है आपको सबको पता है कि वो
स्टाइलिंग के लिए यूज होता है और जावास्क्रिप्ट फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। चलेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, HTML का पहले तो मैं अपना फोल्डर बनाता हूँ एक, मैं जाता हूँ फोल्डर में और ये मेरे पास एक फोल्डर ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे अपनी न्यू, और यहाँ पे मैंने शायद iBatch2 का, जी बिल्कुल iBatch2 बनाया, और मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ फोल्डर HTML, ठीक है, बेसिक, या CV लिख देते हैं। चलेंगे, CV या पोर्टफोलियो। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ इस फोल्डर में, फोल्डर में जाने के बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ VS कोड में। वो मैं कैसे ओपन करूँगा, ये मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक, ये मेरे पास एक डायरेक्टरी है ना, ये लिंक है मेरे पास एक डायरेक्टरी का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ CMD, एंटर। अब ये CMD करने से ही मेरे पास क्या होता है, मेरे पास CMD करने से ये फोल्डर जो है ये ओपन हो गया CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब ये जब ओपन हुआ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। अब इसका मकसद क्या है, चेक करते हैं। चलें, जब मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा तो ये मेरे पास ये जो फाइल था, ये जो डायरेक्टरी थी, वो ओपन हो गई कहाँ पर, VS कोड में। अगर कोई बंदा VS कोड नहीं यूज कर रहा, कोई और कोड एडिटर यूज कर रहा है, तब भी ये यूज होगा और ये ओपन क्या करवाएगा आपके पास, वो स्पेसिफिक कोड एडिटर ओपन करवा देगा जो आप यूज कर रहे होगे। खैर, अभी हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है, अब हम काम करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, ये साइट ट्रस्ट, इसको बड़ा करते हैं और चलें, मैक्सिमम ही हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ जो कि HTML की होगी, क्योंकि अभी तो हमें HTML चाहिए। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स या फिर पोर्टफोलियो या फिर CV.html। अच्छा, अब इंडेक्स आप बड़ी जगह पे देखोगे कि इंडेक्स फाइल का नेम होता है। अब वो इंडेक्स हम क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं जब भी हम कोई फोल्डर ओपन करते हैं तब ब्राउजर को तो नहीं पता या फिर सर्वर को तो नहीं पता कि मैंने सबसे पहली फाइल कौन सी रन करवानी है, ठीक है। मतलब सर्वर में डाटा भरा होता है ना, तो जब उसको पता ही नहीं है कि हमने कौन सी फाइल रन करवानी है, तो वो क्या करेगा, वो हमें ऑप्शन दे देगा कि ये देखो ये सारी फाइल्स हैं, इनमें से आप कौन सी ओपन करवाना चाहते हो। फिर हम उसको प्रेस करेंगे और वो ओपन हो जाएगी। अगर हम उस फोल्डर में इंडेक्स की फाइल कहीं पे रख दें तो ये इंडेक्स से क्या होगा कि हमारी सबसे पहली फाइल जो होगी वो हमें ऑप्शन नहीं देगा सर्वर, हमें डायरेक्ट इंडेक्स वाली जो फाइल है वो ओपन करवा देगा और वो हमें ब्राउजर पे शो हो जाएगी। चलें, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स ही लिख देता हूँ .html, ठीक। चलें, अब हम कोड करते हैं। मैं Shift 1 प्रेस करूंगा, Shift 1 प्रेस करूंगा तो ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन ऑफ है हमारे पास वो आ जाएगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा। वो देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पास एंटर करने से क्या आएगा, ये सारा जो बेसिक टेम्पलेट है HTML5 का वो आ जाएगा। काम इजी। चलें जी, एंटर कर दिया, देखा ये सारा कुछ आ गया। अब ये HTML का टैग तो हमें पता है कि हम जब HTML की फाइल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला टैग HTML का होता है, ठीक है। अब ये ऊपर डॉक टाइप HTML क्यों शो करवा रहा है, वो इसलिए शो करवा रहा है कि ये इस डॉक्यूमेंट की टाइप, मतलब ये जो फाइल हमने बनाई है उसकी फाइल HTML है। अगर मैं इसको खत्म भी कर दूं कोई इशू नहीं है, ठीक। अब इसमें HTML का टैग सबसे जरूरी होता है कि HTML का टैग खुलेगा फिर नीचे जाके बंद हो जाएगा, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर उसके बाद इसमें ये lang en क्या है, ये lang en शो करवाता है कि इस पर्टिकुलर फाइल की लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उर्दू कर दूं, उर्दू UR, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे ब्राउजर पे ओपन होगा, इंडेक्स की फाइल ओपन होगी और वो मुझे कहेगा कि आप बताओ इसको ट्रांसलेट, ये उर्दू में फाइल पड़ी हुई है, क्या आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो इंग्लिश में। जो पहले से इंग्लिश में है वो तो इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर उर्दू में हो जाए तो वो क्या होगा, उर्दू में अगर आ जाए तो वो हमें ट्रांसलेट की ऑप्शन दे देगा। मतलब कि हमारे पास एक टाइप बन जाएगी कि हमारे पास एक ही फाइल इंग्लिश में पड़ी है और एक ही फाइल उर्दू में पड़ी है, तो हमें वो हर फाइल, मतलब इंग्लिश वाली फाइल इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी और उर्दू वाली फाइल जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट है मैं इसको डॉक्यूमेंट उर्दू में लिखूंगा और इस तरह जितना भी डाटा आता जाएगा वो उर्दू में लिखूंगा। अच्छा, चलिए ये पता चल गया। अब हेड क्या होता है, जिस तरह हमारी एक बॉडी है, मैं समझ लो मैं एक HTML हूँ, ठीक है, और ये मेरा हेड है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे सारा काम पड़ा हुआ है, जो भी काम होना है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये बॉडी है, ये सबको नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है, क्या हूँ मैं, कैसा हूँ, सबको नजर आ रही है। अब ये जो बॉडी आपको नजर आ रही है, अब ये
आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेरा हेड है, दिमाग है, वो नहीं आप देख सकते। उसमें क्या चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो बड़े काम की पड़ी हैं, वो नहीं आप देख सकते। लेकिन मेरी बॉडी जो है, सूरत जो है, सारा फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ बॉडी, उसको हम बॉडी कहेंगे ना, तो हेड जो है इसमें जो कुछ पड़ा हुआ है वो आप नहीं देख सकते। सेम इसी तरीके से हमारे पास HTML की बॉडी है। जैसे मैंने कहा कि मैं HTML हूँ, मेरा हेड है, हेड के अंदर जो चीजें हैं वो हम नहीं देख सकते, लेकिन मेरी बॉडी जो है सारी वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलें, इसका क्लियर हो गया कि मतलब कि हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो बाहर अपेयर नहीं होगा, हमारे ब्राउजर पे अपेयर नहीं होगा। हम जो बॉडी में जो चीजें लिखेंगे वो अपेयर होंगी सिर्फ। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास ज्यादातर तो हम यहाँ पे लिंक यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लिंक, CSS के लिंक हो गए, कई फाइल्स के लिंक हो गए, स्क्रिप्ट के लिंक हो गए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो हेड इसलिए यूज होता है कि उसमें डाटा भरा हुआ है, हेड इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें डाटा भरा हुआ है। अब ये क्या काम करती है, ये मेटा मेटा मेटा, ये बेसिकली काम क्या करती हैं, ये हमारे पास ज्यादातर जो होती है ना, ये SEO वालों के लिए होती है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा 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 मेटा। लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो है मेटा, ये वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको खत्म कर दें कोई इशू नहीं है, इससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये जो मेटा ये वाला है, इसका ये है कि ये देखेगा, व्यू करेगा कि हम किस डिवाइस पे काम कर रहे हैं, और उसके मुताबिक हमारे जो है हमने इसके अंदर जो कोड लिखा होगा, एल्गोरिथम लिखा होगा, स्टाइलिंग की होगी, वो सारा मैनेज करेगा। इसका मेन मकसद यही है कि ये देखे कि हम कौन सी स्क्रीन पे हैं, या मतलब कि कौन से साइज की स्क्रीन पे हैं। क्या हमारा मॉनिटर काफी बड़ा है, ये क्या हमारे मोबाइल काफी छोटा है या काफी बड़ा है, साइजेस देखना इसका काम है। ठीक है, ठीक है। अब इसको चाहे मैं खत्म कर दूं या, और ये क्या है, ये 4 करेक्टर सेट होते हैं UTF, वो बता रहा है कि हम इसमें जो यूज करेंगे करेक्टर वो UTF-8 के होंगे। ये हमें काफी दूर ले जाएगा टॉपिक, तो ये आप खुद देख लेना, ये UTF-8 क्या होते हैं, ये पता चल जाएगा, ये बहुत ईजी है। चलें जी, अब ये जो टाइटल है, अब मैं आपको एक टाइटल देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह ये मेरी कैप पे जो है, किधर गया ये, हाँ, ये मेरी कैप पे ये टाइटल है, ठीक है, एडिडास। उसी तरह सेम तरीके से मैं अपनी फाइल को, HTML की फाइल को, जो ब्राउजर हमारा वेबसाइट है, उसको एक टाइटल दूंगा, जो कि कहाँ शो होगी, हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास शो होगी। ठीक है, ये एंजेला पर्सनल साइट, ये जो यूज हुआ है ना, ये टाइटल यूज हुआ। चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, हमें उसने लिखा था एंजेला, क्या था देख लेते हैं, एंजेला पर्सनल साइट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद रहमान पर्सनल साइट। डन। चलें जी, सेव करते हैं। अब इसको ओपन करा देते हैं अपने ब्राउजर में। ले, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, मोहम्मद रहमान पर्सनल साइट। ठीक है, ये काम होता है टाइटल का। चलें अब आगे चलते हैं। अब हेड का काम आपको पता चल गया। इसमें हम डाटा के जो फाइल्स हम इसमें इंक्लूड करवाते हैं CSS की, वहाँ इसमें लिंक दिए होते हैं, जो काम चलना होता है उसमें, इसमें हमने दिया होता है कि ये आपने HTML में ये काम चलाना है, तो वो हम सारा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जो अपीयरेंस होती है वो हम बॉडी में डिफाइन करते हैं, बॉडी में देते हैं। क्या करें बॉडी में तो हमारे पास थे 5 सेक्शन, मतलब कि 4 जो है वो सेपरेशन लाइन आएंगी। और वो सेपरेशन लाइन कैसे आएंगी, पहले तो हम एक नाम दे देते हैं ना, अलग अलग इन सबको, मतलब कि इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आ गया, इसको क्या किया, इसको कह देते हैं पर्सनल इन्फो, कर देते हैं पर्सनल कुछ भी, अपना नाम लिख दो या कुछ भी कह दो। इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास सेक्शन 1 आ गया। ठीक है, चलो जी, मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बहुत जरूरी होते हैं कोडिंग में साथ साथ कमेंट करते रहना बहुत जरूरी होता है, कि हमें पता चलता रहता है कि ये फाइल का खास हिस्सा किस लिए यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, क्या स्टार्ट, सेक्शन 1। ठीक है, चलें जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको एंड कर देता हूँ। अब मैंने सेक्शन 1 का जो काम करना है इसमें करना है। ठीक है, चलें जी, अब ये हो गया हमारा यहाँ पे काम। यहाँ पे सेक्शन चलेंगे, इसी तरह मैंने आपको कहा 5 सेक्शन है। चलें जी, 5 कर देते हैं जी, 5 कर देते हैं, हमें क्या
चले 5 हुए कि नहीं हुए। अब मैं क्या करूंगा, इस पे इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी दबाऊंगा एक दफा। इससे क्या होगा, ये वाला और इससे अगले वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नीचे वाला सिलेक्ट करना है, सॉरी। ठीक है, कंट्रोल डी। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 2, फिर नीचे आऊंगा, इसको करूंगा कंट्रोल डी, इसको कर दूंगा 3, कंट्रोल डी 4, कंट्रोल डी 5। ठीक है, अब ये हमारे सारे सेक्शन जो हैं अलग हो चुके हैं। ठीक है, ओके जी, चलें अब हम करते हैं काम शुरू। पहला सेक्शन, पहले सेक्शन में क्या था, एक इमेज थी और आगे उसका नेम लिखा हुआ था। अब मैं पहले तो आपको बता दूं, हमने चीट शीट में पढ़ा होगा कि हम इमेज कैसे डालते हैं। इमेज का टैग जो होता है IMG होता है और वो सिंगल टैग होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसके साथ कुछ यूज नहीं होता। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हमें ओपन करना है और क्लोज करना लाजमी हो जाता है। जैसे कि हेड था, इसको ओपन किया, इसको क्लोज करना भी जरूरी था। बॉडी है, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज करना भी जरूरी था। और HTML इस तरह हमारे पास ये पेयर जो है एक एलिमेंट का, जो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ टैग हमारे पास ऐसे हैं जिन पर हमें ये क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, वो ओपन ही रहते हैं। वो सिंगल टैग होते, सिंगल एलिमेंट होते हैं, उनके साथ कोई उनका ओपनिंग क्लोजिंग का ऐसा वैसा इशू नहीं होता। खैर, अब हम चलते हैं, कोड करते हैं। आगे क्या करना है, हमने आगे क्या करना है, हमने आगे करना है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इमेज डालेंगे। अब इमेज कैसे डालें, सेक्शन 1 में है। सबसे पहले तो इमेज आएगी, जैसा कि हमने देख लिया था इमेज। ये देखिए, मैंने सिर्फ IM लिखा और उसने मुझे बता दिया क्या आप इमेज डालना चाहते हैं। मैं कहूँगा जी इमेज डालना चाहते हैं, और यहाँ पर उसने सोर्स बता दिया कि चले जो भी इमेज डालनी है ना, ये आपके पास सोर्स है, इसमें डाल दें उसका लिंक और वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हम 2 तरीकों से भी डाल सकते हैं। कैसे, एक हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाके उसकी जो है इमेज, उसका लिंक कॉपी करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मुझे इसका लिंक चाहिए था, मैं इसको करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब और ये मेरे पास ये लिंक आ जाता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बंद हो जा। अब मैं जाके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक ये, और एक होता है हम लोकल, मतलब कि अपने कंप्यूटर से ही फाइल उठा के उसका लिंक डाल देते हैं कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी है, आप जा सकते हो उठा लो। ठीक, सोर्स ये हो गया। अब अल्टरनेट, ये ART क्या होता है, अल्टरनेट होता है कि अगर तो मेरी इमेज ओपन नहीं हो रही, उसकी जगह जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा वो शो करवा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट, ताकि अगर वो शो नहीं होती तो यहाँ पे जो मैंने अल्टरनेट लिखा है वो शो हो जाए। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, जाते हैं अपनी वेब की तरफ। चलें जी, इमेज आ गई। ठीक है, अब ये इमेज आ गई है, अब हम अपने तौर पे भी तो करें, मतलब कि ये तो हमारी इमेज हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे, ये उसने इंटरनेट से उठाई थी, हम चाहते हैं कि ये हमारे लोकल से, मतलब कंप्यूटर से उठाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे एसेट्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें बड़े तरतीब से चीज़ों को रखना होता है ताकि हम भूल ना जाएं कि हमारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। अब एसेट्स में हमारे पास जो भी सोर्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो सारे यहाँ पे पड़े होंगे। ठीक है, इस एसेट में मैं जाता हूँ इमेजेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इमेजेस कर देता हूँ। अब मैं ये इमेजेस में अपनी कोई पिक्चर ढूंढूंगा और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इमेज ढूंढ, चलो जी इमेज ढूंढ गई है बड़ी मुश्किलों से। चलिए इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इस इमेज में जाता हूँ, इमेजेस वाले में, और इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ये शायद ऐसे यहाँ पे नहीं पेस्ट होगी, मैं फोल्डर में करनी पड़ेगी। यहाँ फिर मुझे यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लाना पड़ेगा और इमेजेस के ऊपर रख देना। चलें जी, हमारे पास इमेजेस में ये पिक्चर जो है सेव हो गई। अब मुझे ये शो करवानी है कहाँ, मुझे ये शो करवानी है अपने HTML में, जहाँ पे वो एंजेला की पिक्चर थी। मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ये वाला लिंक खत्म करता हूँ और यहाँ पे अपनी फाइल का जो है JPG मेरी जो पड़ी है उसका लिंक डालता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एसेट्स, उसने खुद ही बता दिया जी मुझे एसेट्स में जाना है। अच्छा आपको इमेजेस में जाना है, जी मुझे इमेजेस में जाना है। अच्छा आपको ये तो नहीं पिक्चर सिलेक्ट करनी, वो हाँ आपको कैसे पता मैंने ये सिलेक्ट करनी है, जी मैंने यही सिलेक्ट करनी है। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, अपना रहमान लिख देता हूँ नाम। ठीक, चलें जी इसको करता हूँ मैं सेव।
ओके जी, कहाँ थे हम? हाँ जी, हमने अपनी इमेज डाल दी और अल्टरनेट लिख दिया रहमान, रहमान, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मेरी तो ये इमेज नहीं पड़ी होगी तो ये मुझे मोहम्मद रहमान शो करवाएगा। चलें इसको चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जो है इस इमेज का जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ये प्रोफाइल लिख देता हूँ। प्रोफाइल तो पड़ी नहीं हुई, ठीक है। चलें जिसको सेव करते हैं। मैं जाता हूँ अपने टैब पे, इस पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरी इमेज नहीं शो हुई, तो उसने क्या किया, उसने शो करवा दिया मोहम्मद रहमान अल्टरनेट उसका। अब क्या करेंगे, मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको ठीक करता हूँ और इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसका जो है रीनेम कर देता हूँ। इस पे आके मैं करता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। अब ये हमारा सेव हो गया। चलें जी, अब हम वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर, और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। अभी काफ़ी बड़ी मेरे पास एक मेरी इमेज जो है वो शो हो गई, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जूम आउट करना पड़ा। जूम आउट ही कहते हैं, जूम आउट करना पड़ा। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मुझे इसका साइज जो है वो सेट करना है। मैं साइज कैसे सेट करूँगा, उसके लिए तो मुझे स्टाइल करना होगा, का CSS की ज़रूरत पड़ेगी। तो CSS बेसिकली तीन टाइप हम करते हैं, तीन टाइप होती हैं। एक होती है हम इनलाइन करते हैं, एक फाइल के अंदर करते हैं, और एक होती है एक एक्सटर्नल फाइल से हम लेके करते हैं। अब इंटरनली हम कैसे करते हैं, इनलाइन कैसे करते हैं, पहले इनलाइन देख लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ, और विड्थ कितनी करूँ, मैं उसकी ऑटो कर देता हूँ, ऑटो में ज़्यादा हो जाएगी। मैं उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देता हूँ कि वो 150 जो है वो कर दे px, और जो फिर मैं इसके बाद सेमी कॉलम के बाहर जाके कहता हूँ हाइट, और मैं इसको भी सेम वही 150 ही कर देता हूँ, 150 px। चलो जी, इसको मैं करता हूँ सेव। मैं आता हूँ बाहर, और ये देखते हैं क्या हमारी फाइल जो है पिक्चर छोटी हुई, बिल्कुल छोटी हुई। अब मैं इसको करता हूँ रीसेट जी, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको नजर आ जाए। अब लेकिन जो एंजेला की थी वो गोल थी। वो बेसिकली गोल क्यों थी, वो इसलिए थी, सर्कल में इसलिए थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गए और एक वेबसाइट पे, वो आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं, तो उन्होंने स्फेयर ही पिक्चर को क्रॉप किया हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें स्फेयर ना करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोड में ही कुछ ऐसा लिख दूंगा कि वो खुद ही स्फेयर में चली जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं CSS में ही लिख दूंगा बॉर्डर। अभी मैं आपको CSS की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये बेसिक सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अगर मैं इसको 100% कर दूं, क्या हो जाएगा, चेक करते हैं 100% से क्या होगा। अभी हम सिर्फ आपको जो है वो समझा रहे हैं, बेसिक सा कंसेप्ट दे रहे हैं। सिर्फ HTML आप उसको ना देखें कि CSS में क्या लिख रहा हूँ। ये सेट करना था हमें, उस जैसी वेबसाइट चाहिए ऐसी चाहिए, तो वो सेट करना था, इसलिए मुझे थोड़ा सा कोड CSS का ऐड करना पड़ा। तो आपको पता तो चल गया होगा, तीन तरह के होते हैं हमारे पास CSS, एक इनलाइन, एक इंटरनल जो यूज करते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल जो यूज करते हैं वो, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे जब हम CSS में जाएंगे। हमारे पास इमेज सेट होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इमेज के आगे चाहिए एक अपना नाम चाहिए हमें, और नाम के नीचे कुछ भी टाइटल लिखा हो, जैसे कि यही कॉपी कर लेंगे हम भी, तो ये लिखा होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 सेक्शन है, 1 2 3। चलें जी, हम चलते हैं। ये हमारा इमेज का था, हमने लिख देते हैं इमेज, ठीक है। अब नीचे आते हैं, हम लिख देते हैं नेम। अब मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, मुझे हेडिंग देनी पड़ेगी H1, यहाँ पे हेडिंग दूंगा मैं। जिसने चीट शीट नहीं देखी वो चीट शीट जाके देखे और इसको कंटिन्यू करे, ठीक। चीट शीट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चीट शीट देख के नहीं आए तो सॉरी, मैं आपको ज्यादा नहीं समझा सकता। ये चीट शीट में बहुत ही बेसिक है और बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। तो H1 में क्या मैं करूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा मोहम्मद रहमान सादिक डन। चलें जी, अब इसके नीचे क्या है, मैं लिख देता हूँ आई एम, H3 में लिख देते हैं आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फुल स्टैक डेवलपर। इसको मैं करता हूँ सेव, मैं जाता हूँ अपने पेज पे, ओ सॉरी
अब मैं जाता हूँ पेज पे और देखता हूँ कि हमारी क्या बना हमारी साइट का। ओहो, ये तो नीचे आ गया, इसको तो सामने लेके आना था। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा इनको ऐसी चीज में मतलब कि देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक पोर्शन में इमेज हो, एक में नाम लिखा हो और एक में जो है मेरे ये जो नीचे आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर या कुछ भी ये लिखा हो। ठीक, तो अब ये कैसे आएगा एक लाइन में? हम क्या करेंगे, हम अब टैग यूज करेंगे टेबल का, जो कि चीट शीट में लिखा होगा कि टेबल का टैग कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। अब चीट शीट आप क्या करें, एचटीएमएल की एक ना चीट शीट 15 के 15 पेज करें, कॉपी करें, प्रिंट करवाएं और उसको अपने साथ लेके फिरा करें जहां पे भी आपको कोई वेबसाइट बनानी हो। आपने क्या किया, आपने निकाला, सारे खोल के रखे, अच्छा जी ये करना है, ठीक है, तो ये काम करें। नहीं कर सकते तो फिर याद करें इसको, HTML की जो चीट शीट है ये याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर मेरे ख्याल से हर वेब डेवलपमेंट में, हालांकि ऐप डेवलपमेंट में भी कई जगह पे HTML का यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको HTML को कोई हल्के में मत लें, इसको जरा सीखें। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेबल का टैग यूज करूंगा। मैं टेबल का टैग कैसे यूज करूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो टेबल है उसमें एक कॉलम में इमेज शो हो और अगले कॉलम में पहली रो में जो है हमारे पास उसका मेरा जो नेम है वो शो हो और उसके नीचे जो मैंने लिखा वो शो हो। तो ये कैसे होगा, अब गौर से देखना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, किधर गया, हाँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल डन। ठीक है, अब ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो सारा इसकी इसी के अंदर आए, तो मैं टेबल का जो क्लोजिंग टैग है वो नीचे डाल दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल की हमें पता है एक रो होती है, ठीक, एक कॉलम होता है, ठीक, एक टेबल हेडिंग होती है, ठीक, और टेबल कॉलम होते हैं। ठीक, मतलब कि टेबल कॉलम तो पता चल गया, फिर एक टेबल डाटा होता है, ठीक है ना, टेबल हेडिंग टेबल डाटा होता है। अब ये कैसे काम करते हैं, नाम से पता चल गया, अगर कोड भी आपके पास लिखा पड़ा है चीट शीट पे कि क्या क्या होते हैं, आपने देखना, टेबल TR टेबल रो, T हेडिंग मतलब TH टेबल हेडिंग, फिर TD टेबल डाटा। ठीक है, चलें जी, हमने टेबल देख लिया। अब हमें एक रो चाहिए जिसमें हम अपने डाटा को एक लाइन में ले आए, ऐसे ही है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है इमेज को एक इमेज से पहले, बल्कि क्योंकि हम एक ही रो में दोनों चीजों को तीनों चीजों को रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे TR डालता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और इसको ले जाता हूँ एंड में। और ये जो पहला मेरा इमेज है वो क्या है, एक पहला टेबल डाटा है, ठीक, इसको मैं करता हूँ कॉपी, चल हो जाए। ये माउस बहुत तेज चल रहा है, ये मेरे चलने से पहले, चलाने से पहले चल जाता है। TD यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे मेरा नेम है वो एक अलग TD हो और उसके नीचे वाला भी जो हमारा पैराग्राफ, ये जो H3 है वो भी एक TD हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, TD यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब नीचे लिखूंगा मैं TD टेबल डाटा और फिर उसके बाद इसको करूँगा कॉपी और इसको करूँगा इसके नीचे। ठीक है, मतलब कि एक टेबल डाटा हमारा ऊपर इमेज होगी, एक टेबल डाटा हमारा ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। ठीक, इसको मैं करता हूँ सेव, मैं जाता हूँ अपने पेज पे, जाके रिफ्रेश करता हूँ, क्या बना होगा यार, ये तो बड़ा A1 हो गया काम, है ना, ऐसे ही है ना। चलें, ये गुड हो गया। हमारा HTML का जो पहला पोर्शन था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ लाइनें नीचे वाली जो थी वो हम मतलब कि हमें पता चल गया कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। इनका फ़ॉन्ट जो था वो अलग लिखा हुआ है और हमारा फ़ॉन्ट अलग लिखा हुआ है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे H1 यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ यूज़ किया है। ठीक, तो मतलब हम भी पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा प्यारा तो लगे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H3 को ख़त्म करके P लिख दूंगा। P क्या होता है, P हमारे पास पैराग्राफ को शो करवाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक लाइन और जो है हम ऐड करें और यहाँ पे जो है हम, तो क्यों ना इन्हीं की जो है वही लाइन ऐड कर देते हैं। मैं जाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। वैसे मैं iOS का तो नहीं हूँ, लेकिन चले कोई नहीं, ऐड कर लिखने में क्या है। ठीक है, ये इसको हम खत्म करते हैं, इसके अंदर मैं लिखते हैं शरबत। ठीक है, इसको हम अब इसको हम रिफ्रेश करवाते हैं कि क्या बना होगा हमारे पेज का। अरे वाह,
अब ये तो हमारा ये पेज हो गया, लेकिन अभी हमारे जो फ़ॉन्ट हैं वो इनके साथ मैच नहीं कर रहे, और ये क्या, ये तो लिंक है। तो ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे फ़ॉन्ट इस तरह इटैलिक में क्यों आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हमें किसी फ़ॉन्ट को इटैलिक में लिखना है, या तो हम उसका CSS में जाके उसको इटैलिक लिख देंगे कि ये इसका जो स्टाइल है वो इटैलिक में होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं, क्योंकि अभी हम बेसिक्स HTML देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इसी को पकड़ेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा EM, ठीक है। इस पे स्पेस डाल के लिखूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। EM एम्फसाइज्ड, ये बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे फ़ॉन्ट को, हमारा जितना भी डाटा हम इनके दरमियान लिखते हैं उसको क्या कर देता है, उसको इटैलिक में कर देता है। अब आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, कहाँ पे, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, टेंटेकिस लिख देते हैं, ठीक है, टेंटेकिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेंटेकिस है ये हमारा एक लिंक हो जो हमारी वेबसाइट की तरफ जाए, जो कि टेंटेकिस की है, तेरी आवाज यहाँ तक आ रही है। टेंटेकिस की जो है ये लिंक बन जाए, मैं क्या करूँगा, जैसा कि आपने देखे होंगे, चीट शीट देखी होगी, उसमें क्या काम हुआ था, उसमें सारे कोड लिखे, सारे टैग एलिमेंट्स लिखे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट ए का भी लिखा होगा। एलिमेंट ए क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये एंकर टैग होता है, मतलब कि हम इसमें जो लिखेंगे वो एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे मैं tentekis.com लिख देता हूँ, ये लिंक। अब ये देखना ये क्या होगा हमारे साथ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसको हम थोड़ा रीसेट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये काम मिलता जुलता नहीं लग रहा, बिल्कुल। लेकिन इसने क्या किया है, इसको यहाँ से भी स्पेस ज्यादा है, यहाँ से भी स्पेस ज्यादा है, और इनमें भी स्पेस ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, ये या तो मार्जिन दे देते हैं, या तो पैडिंग दे देते हैं, या तो सेल स्पेस बढ़ा देते हैं। चलिए हम भी सेल स्पेसिंग ही बढ़ा देते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होता है कि ये देखें जो हमारे टेबल बने हुए हैं, ठीक है, इनमें जो टेबल है हमारे, उनके जो सेल्स बने हुए हैं उनके दरमियान की जो स्पेस है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सेल, इसको बस सेल ही लिखने की जरूरत है। अच्छा, सेल स्पेसिंग वैसे तो आ जाती है, आनी भी चाहिए। सेल स्पेसिंग इतनी इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ कुछ 10 कर देते हैं, 10px, या हेल्दी टाइम्स ही 10 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ा है हमारी वेबसाइट पे। इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा। चलो इसको इंक्रीज करते हैं, इसको लेके जाते हैं 30 पे, इसको करते हैं सेव, आ जाए। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, चलो जी नीचे आ गया। अभी देखें, हाँ जी बताएं जरा, मिलता जुलता नहीं लग रहा काम, है? अब ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो पोर्शन है ये कैसे हुआ, ये कैसे करना है, सेम इसी तरीके से ये सारी चीजें यूज हुई हैं। मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ आपको HTML की मैंने चीट शीट दी है। आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने ये जितना है ये काम नीचे वाला ये आपने बनाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज होंगी। अब यहाँ पे हमारा एक तो ये हेडिंग यूज हुई है, हेडिंग कौन सी यूज हुई है ये आपने अपने मुताबिक देख लेना है। ये फाइल आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा कि आपने ऐसा बनाना है, ठीक है। लिंक नहीं मिलेगा बल्कि आपको तो ये डिजाइन मिलेगा, ठीक है। आपने ये देखना है कि इसमें मैं हेडिंग कौन सी लगाऊं तो ये इस तरह का शो होगा। और नीचे ये क्या यूज हुआ है, ये नीचे यूज हुआ है अनऑर्डर लिस्ट UL, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट यूज हुई है, UL का जो है एलिमेंट यूज हुआ है, ठीक। और तो इसके नीचे हम क्या करना जा रहे हैं, इसके नीचे क्या है ये मैं आपको लाइन का बता देता हूँ। ये HR टैग होता है, ठीक है, HR एलिमेंट होता है। उससे क्या होता है हमारा ये डिवाइड हो जाती है चीजें, इस तरह ये डिवाइड होगी है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से सेपरेट हो गया, सेपरेटर बना देता है। फिर ये नीचे सेम वही चीज टेबल यूज हुआ है, और ये T हेडिंग यूज हुई है, TH यूज हुआ है, और ये T डाटा यूज हुआ है, ये T डाटा। अब इसमें क्या था, ये हमारा एक रो में आ गया, रो बंद हो गई, फिर ये दूसरी रो में आ गया, और ये TD अलग था, ये जो हमारी डेट्स लिखी है TD अलग था, और ये वाला TD अलग है। फिर हमारे पास T रो खत्म हुई, दूसरी T रो शुरू होगी, TR शुरू हो गया एलिमेंट, उसमें TD का एक ये पोर्शन आ गया, और नेक्स्ट वाला TD हमने नया बनाया उसका ये पोर्शन आ गया। इस तरह ये काम किया। फिर HR का एलिमेंट,
फिर नीचे ये स्किल्स की इसने हेडिंग दे दी, H3 थी, H2 थी, आपने देखना है। फिर ये स्टिकर्स हैं, इमोजीज हैं, ये कोई कोडिंग से नहीं लिखा जाता, ये इमोजीज होते हैं, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, इसने फिर से एक टेबल बनाया, उसकी TR में TD पहला ये डाल दिया, फिर दूसरा TD में ये डाल दिया, ठीक है। दो एलिमेंट, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, उसमें पहले iOS डेवलपमेंट डाल दी, फिर आगे वाले में क्या कर दिया, TD दोबारा लिखा और TD का क्लोजिंग टैग भी डाल दिया और उनके दरमियान जो है वो स्टार डाल दिए। स्टार जो है वो आप गूगल पे जाके वहाँ पे स्टार का इमोजी सर्च कर सकते हैं या व्हाट्सएप से कॉपी करके यहाँ पे कोडिंग में लिख सकते हैं। और ये सेम लिंक जो मैंने आपको ऊपर बताया वो आपने करना है। तो ये आपने अपने मुताबिक जो है एक CV तैयार करनी है। यहाँ पे आपकी इमेजेस हो, इमेज ना अगर आप अपनी नहीं लगाना चाहते तो आप अपनी ना लगाएं, यहाँ पे किसी और की लगा दें। कुछ जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, कुछ आ रही होती है वेबसाइट पे जो बना होता है लड़की का, मतलब कि एक बाल बने होते हैं या कुछ, वो समझ रहे हैं ना, वो बेसिक सा जो अवतार चल रहा होता है या व्हाट्सएप का जो अवतार चल रहा होता है, आपने देखा अगर प्रोफाइल किसी को नहीं शो करवाते तो वो शो हो रहा था, वो लगा लें। और अगर कुछ और लगाना चाहते हैं कुछ और लगा लें, लेकिन आपका ये असाइनमेंट है, आपने इसको कंप्लीट करना है। मैंने आपको बता दी है किस तरह का, अगर कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह जो है हम सैटरडे को मीटिंग होगी, उसमें हम देखेंगे आपकी असाइनमेंट जिन्होंने कंप्लीट की होंगी, जिन्होंने नहीं कंप्लीट की उनको जो है वो जब उनको टाइम मिले वो कंप्लीट करके, लेकिन जो हमारे पास आपको पता है कि हमारा जो पॉलिसी है वो ये है कि 65% एक आपको असाइनमेंट दी है, इसमें 65% है तो आप क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें भी 65% होने चाहिए। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी असाइनमेंट 2 वीक्स में, अगली जो होगी वो PHP पे होगी, तो उसमें क्या होगा, उसके अलग से 65% होंगे। तो ये आपको, अगर आप दोनों में 65 से ज़्यादा या 65 ले लेते हैं, मिनिमम 65%, तो फिर आपको सर्टिफिकेट है हमारी तरफ से, हमारी क्या कहते हैं इसको, हमारी 10 जो है वेब एजेंसी है, इसकी तरफ से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो लेगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो खैर आप कोशिश करें कि इसको जल्दी कंप्लीट करें। मुझे पता है कुछ बच्चों के जो है पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो बड़े बच्चों के मैसेज आए थे कि सर अभी हम नहीं कर सकते, तो नो इशू, आपको जब टाइम मिले आप कंप्लीट करें। आपको सर्टिफिकेट जो है तब भी मिलेगा जब हमारा आपकी जो 2 वीक्स की जो असाइनमेंट्स होंगी, 2 ही असाइनमेंट्स होंगी, वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपको तब असाइनमेंट के कंप्लीट होने में मार्क्स पे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम CSS सीखेंगे, CSS को करेंगे उसको नया तरीका, नए फ्रेमवर्क के साथ, सैस के साथ। तो तब तक के लिए इसी को हम जो है अपनी असाइनमेंट जो कंप्लीट मैं भी कर लूँगा, मेरी भी असाइनमेंट है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम उसी को ज़रा स्टाइल में लेके आएंगे, ज़रा प्रॉपर एक लुक नज़र आएगी। हमारे पास अभी जो था बेसिक HTML था, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।